Hello students, welcome back in my YouTube channel Krishna Social Center. Do you know about the जीलैंडिया? क्या आपको कभी नाम भी सुना है ये जीलैंडिया क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। एक्चुअली आपको ये बात पता है कि पूरे अर्थ पर केवल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अभी तक आपको पता है या हमको पता है 7 कॉन्टिनेंट या 7 महाद्वीप हैं। लेकिन रिसेंट के रिसर्च से ये पता लगा है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और बताया है कि अब आने वाले टाइम में हमारे अर्थ पर 8 कॉन्टिनेंट होने वाला है और वो जो 8th कॉन्टिनेंट बनने वाला है दैट इज जीलैंडिया। तो चलिए देखते हैं जीलैंडिया क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं, डिटेल देखते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है जीलैंडिया ऑफ्टन कॉल्ड, इसे हम और क्या क्या नाम बोलते हैं तो हिडन कॉन्टिनेंट। अभी हम आपको बताएंगे व्हाई इट इज कॉल्ड हिडन कॉन्टिनेंट या फिर 8th कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड या फिर ये दुनिया का 8वां कॉन्टिनेंट बनने वाला है। ध्यान रखिएगा, अगर इसकी लोकेशन की बात करें ना तो इसका लोकेशन है साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन नियर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। ये मैंने एक वर्ल्ड मैप बना रखा है। आपको पता है कि 7 कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे आ जाओगे तो आपको मिल जाएगा यूरोप, एशिया और आपको मिल जाएगा अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ नीचे आ जाओगे आपको अंटार्कटिका मिल जाएगा। ये 7 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्टिनेंट। लेकिन जो 8th कॉन्टिनेंट बनने वाला जिसकी लोकेशन की हम बात कर रहे हैं जीलैंडिया की, तो साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन। आपको पता है इधर भी पैसिफिक ओशियन, इधर भी पैसिफिक ओशियन। तो इस पैसिफिक ओशियन में जो न्यूजीलैंड वाला पार्ट है ना, जहाँ की क्रिकेट टीम भी बहुत फेमस है, न्यूजीलैंड वाला पार्ट, उसी न्यूजीलैंड वाले पार्ट को हम कंसीडर करने वाले हैं क्या, जीलैंडिया। लेकिन केवल न्यूजीलैंड वाला पार्ट नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट है। अभी आगे हम आपको बता रहे हैं कि क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन, अब आपको समझ में आ गया होगा लोकेशन, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन नियर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पास, और न्यूजीलैंड वाला पार्ट मोस्टली सबमर्ज अंडर द वाटर। और ध्यान आपको ये रखना है, ये जो 8th कॉन्टिनेंट बनने वाला है ना जीलैंडिया, इसका मोस्टली पार्ट जो है ना दैट इज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। कितना परसेंट पार्ट, तो आप अब सोच सकते हो 94 to 95% क्या पार्ट है, कैसा है, सबमर्ज द ओशियन वाटर, मतलब पैसिफिक ओशियन में डूबा हुआ है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, केवल हमें न्यूजीलैंड वाला पार्ट दिखाई देता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इसकी साइज की बात करें ना, तो जो पूरा पार्ट अर्थ के अंदर डूबा हुआ उसकी पूरी साइज की बात करें तो 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब आप सोच सकते हो कि ग्रेटर देन एरिया ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया कंट्री से ज्यादा पार्ट किसका है, जीलैंडिया का है। लेकिन इस जीलैंडिया वाले पार्ट का मोस्टली 94 to 95% क्या है, अर्थ के अंदर ओशियन के अंदर, वाटर के अंदर सबमर्ज है। आगे लिखा है ग्रेटर देन इंडिया और हाफ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, मतलब जितना ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का एरिया है ना, उसका आधा लगभग इस जीलैंडिया का एरिया होने वाला है। इसके बाद अगर इसके बारे में हम ये देखें कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे हमें पता लगा, कैसे क्या इंफॉर्मेशन है, तो इन मार्च 2017, ध्यान रखिएगा, अमेरिका में एक मैगजीन पब्लिश होती है। उस मैगजीन के थ्रू ये कंफर्म किया गया दैट इट इज नॉट जस्ट अ आइसलैंड, ये केवल एक आइसलैंड नहीं है, बल्कि बट अ सिंगल यूनिफाइड लैंडमास, बल्कि एक ये बड़ा सा यूनिफाइड लैंडमास है, जिसको आने वाले टाइम में हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, 8th कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज जीलैंडिया। आगे ध्यान दीजिएगा, इन 2023 में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने फाइनलाइज कर दिया, और फाइनलाइज करने के बाद एक जियोलॉजिकल मैप तैयार किया, और इस जियोलॉजिकल मैप में जीलैंडिया का भी मैप बनाया और बताया कि ये आने वाले टाइम में 8th कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड बनने वाला है। अब इसकी हिस्ट्री की बात करें कि कहां से ये, क्या इसकी हिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा, जीलैंडिया दैट इज द पार्ट ऑफ एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड। जब आगे हम आपको बताएंगे कभी अर्थ हिस्ट्री तो समझाएंगे कि क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया था, ठीक है, उसके चारों तरफ वाटर बॉडीज पैंथालासा था। फिर पैंजिया क्या हुआ, 2 पार्ट में टूटता है, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। तो ये किसका पार्ट था, आप ध्यान रखिएगा, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। कौन सा, ये आपका जीलैंडिया। बट 80 मिलियन ईयर्स एगो जो जीलैंडिया वाला पार्ट था ना, ब्रुक फ्रॉम दी ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया से टूट के क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और अलग होने के बाद धीरे धीरे होता क्या है, धीरे धीरे ये थिनर होते होते इसका मोस्टली पार्ट वाटर के अंदर सबमर्ज हो जाता है, और केवल 4 to 5% विजिबल होता है। जो विजिबल पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं आज की डेट में, न्यूजीलैंड। लेकिन जब ये पूरे पार्ट को हम कंसीडर करेंगे तो एक बड़ा सा लैंड मास होगा, यूनिफाइड लैंड मास होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज जीलैंडिया, जिसे हम जीलैंडिया बोलेंगे, और उसे हम 8th कॉन्टिनेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। इफ द सी लेवल ड्रॉप डाउन, अगर ऐसा कभी होता है कि जो सी लेवल है वो ड्रॉप डाउन होता है, नीचे जाता है ना, तो इट वुड लाइक अ नॉर्मल कॉन्टिनेंट, जैसे बाकी कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं। अगर आने वाले टाइम में फ्यूचर में कभी जो सी लेवल है वो ड्रॉप होता है, नीचे की तरफ जाता है ना,
तो ये जीलैंडिया वाला पूरा पार्ट एक नॉर्मल कॉन्टिनेंट की तरह दिखेगा। क्या यूनिक फीचर है इसका, तो ध्यान रखिएगा, दिस जीलैंडिया इज रिच इन मिनरल एंड नेचुरल गैसेस, कंटेन द इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल एंड क्लाइमेटिक रिकॉर्ड। तो ये आपका पूरा दिया हुआ, उम्मीद है आपको जीलैंडिया के बारे में समझ में आ गया होगा ये जीलैंडिया क्या है। 1 मिनट में क्विक रिवीजन करते हैं। टिल टुडे अभी तक हमें केवल ये पता है कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट ऑन दी वर्ल्ड, बट रिसेंट के डिस्कवरी से ये पता लगाया जा रहा है कि नहीं, अर्थ पर केवल 7 कॉन्टिनेंट नहीं है बल्कि 8th कॉन्टिनेंट भी होने वाला है, एंड दैट इज कॉल्ड जीलैंडिया। जीलैंडिया का लोकेशन क्या है, तो ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में जो न्यूजीलैंड वाला पार्ट है उसी का एक यूनिफाइड लैंड मास है, जो आने वाले टाइम में 8th कॉन्टिनेंट बनने वाला है, जिसे हम बोलेंगे जीलैंडिया। इसका 94 to 95% क्या है, वाटर के अंदर, ओशन के अंदर सबमर्ज है, केवल 4 to 5% क्या है, विजिबल है, जिसे हम न्यूजीलैंड वाला पार्ट देख पाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।